क्रांतिकारी महापुरुषों के चरणों में मध्य प्रदेश सहित पूरे भिल प्रदेश की ओर से जवाब पेश करता हूं। मंच पर विराजमान उत्तर पूर्वी भारत के अलग अलग जगहों से छात्र संघों और जन संघों के नेतागण, आप तमाम आज के इस तीसरे दिन उपस्थित भाइयों बहनों, माताओं और सज्जनों, और आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली अध्यक्ष महोदय सहित पूरी वंशुकी टीम को दोबारा मध्य प्रदेश सहित पूरे भिल प्रदेश की ओर से क्रांतिकारी जोहार पेश करता हूं। साथियों और सज्जनों, मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक सदस्य हूं। तकरीबन 1.25 साल हुआ है मैं विधायक हूं। एक 1.25 साल के अंदर बहुत सारी बातें जानने को, समझने को मिलती और बहुत सारा अनुभव हो जाता है, लेकिन मोटा मोटी एक बात समझ में ये आ जाती है कि हम पूरे भारत के जितने भी आदिवासी लोग हैं, चाहे वो बोडो हो, चाहे कोई और जनजाति हो, हम सब एक हैं। पूरे भारत के अंदर मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां से मैं आता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं, और मैं जिस जनजाति से आता हूं, जिस ट्राइब से आता हूं, वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब है। अभी हमारे प्रेसिडेंट साथी ने कहा कि जिस प्रकार बोडोलैंड की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, उसी प्रकार से हम लोग भी लोगों के साथ मिलकर के भिल प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हम सबको पता है कि अलग अलग इलाकों में हम लोग रहते हैं। मेरा इलाका, मेरा भिल प्रदेश आपके बोडोलैंड से लगभग 2100 किलोमीटर दूर है, 2100 किलोमीटर दूर। लेकिन जिस प्रकार की समस्याएं आप लोग फेस कर रहे हो, सेम टू सेम वैसी ही समस्याएं, वैसी ही परेशानियां हम लोग भी भिल प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। सेम प्रॉब्लम, देयर इज नो डिफरेंस among different tribes। सन 2011 यानी आज से लेकर 14 साल पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का फैसला देने के पहले बहुत स्टडी करी, बहुत पढ़ाई करी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पढ़ाई करके ये पाया कि भारत के अंदर जितनी भी जनजातियां हैं, अबाउट 750, 750 जनजातियां ये इस देश का मूल मालिक है। कितने समय से इस देश में रह रहे हैं कोई रिकॉर्ड नहीं। बेहिसाब हजारों लाखों साल पहले से आदिवासी इस देश के निवासी हैं, इसलिए आदिवासी लोग इस देश के मालिक हैं। बाकी लोग आपका अंग्रेज मानो, कौन कौन लोग, मुगल, बहुत ये लोग दूर से आए हैं, आर्य, ये सब लोग दूर से बाहर से आए हैं, लेकिन आदिवासी लोग, अलग अलग ट्राइब्स ये इस देश के मूल हैं। एबोरिजिनल लोग हैं हम, मूल निवासी हैं, इस देश के मालिक हैं। ऑनर ऑफ इंडिया, जब हम ऑनर ऑफ इंडिया हैं तो हमारे साथ में आज इतनी ज्यादतियां क्यों होती हैं, इतनी परेशानियां क्यों होती हैं, इतनी समस्याओं से ग्रस्त क्यों हैं? एक और हम देश के मालिक और दूसरी ओर हमारे साथ में क्या हो रहा है? मैं यहां पर आया हूं, मेरे इलाके की बातें रखूंगा। उसके पहले जिन लोगों ने मुझे विधायक बनाया है, मेरी सेलाना विधानसभा क्षेत्र, बाजना, सरवन, सेलाना, राउटी इलाके के लोगों को दिल की गहराई से मैं आभार व्यक्त करता हूं। भूटान के पास स्थित आपके इस असम के बोडोलैंड इलाके से, कि मुझे
उन्होंने इस लायक बना दिया कि आप लोगों को इनवाइट किया, आप लोगों ने और इनवाइट किया, तो मैं मेरे इलाके की बातें आपके पास, आपके सामने रख पा रहा हूं कि हम लोग एक हैं। हमारे नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई बोडो है, कोई आहम है, कोई खासी है, कोई भील है, कोई गोंड है, लेकिन असल में हम सब लोग एक हैं। हमारी बोली थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है। मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आपके पास का नहीं हूं, 2100 किलोमीटर दूर का हूं लगभग, इसलिए बोली में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन हम सभी का जीवन प्रकृति पर आधारित है। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा रीति रिवाज, ये सभी एक जैसे हैं। हम सभी का जीवन प्रकृति पर आधारित है। जब आदिवासी देश का मालिक है तो एक बात ये साफ है कि जल, जंगल और जमीन, इन तीन चीजों का आदिवासी असल में मालिक है। आज अगर पूरे भारत देश के अंदर जहां जहां आदिवासी लोग रहते हैं, उनके साथ में न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, ये आप और हम सब जानते हैं। मेरा भिल प्रदेश वाला इलाका है मध्य प्रदेश का। अगर महानगरों में पानी पहुंचाना है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को अगर उद्योग चलाने के लिए पानी पहुंचाना है, आदिवासी इलाके में बड़े बड़े डैम बना दिए जाते हैं। वहां डैम बना के आदिवासी लोगों को विस्थापित करते, भगाते हैं। इस प्रकार की प्रताड़ना। अगर बहुत बड़ा रोड निकालना हो, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, आदिवासी इलाके की जमीनें चूज की जाती है। आदिवासी इलाके की डीपीआर तैयार की जाती है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सरकार वाले लोग, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, उसको पारित कर देते हैं। आदिवासी इलाके से बहुत बड़ी लंबी चौड़ी सड़क निकाल ली जाती है। हजारों परिवार, लाखों लोग बेघर होते, भटकते हैं दर दर। आदिवासी इलाके की जमीनें उद्योग चलाने के लिए अंबानी, अडानी जैसे लोगों को दे दी जाती है। हमारे लोग हक के लिए आवाज उठाते रहते, भीख मांगने की तरह आवाज लगाते रहते, लेकिन कोई सुनता नहीं है। जब आदिवासी लोग इस देश के मालिक हैं, हेलो, आप लोग मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? रेज योर हैंड। आप समझ पा रहे हैं? मेरे को हाथ खड़े करके बताएंगे अगर समझ पा रहे हैं तो। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं ना? जब आप और हम लोग पूरे देश के सारे आदिवासी इस मुल्क के मालिक हैं, सबसे पुराने लोग हैं, तो देश तो अभी आजाद हुआ है। तकरीबन 8 दशक पहले, 80 साल पहले देश आजाद हुआ, और हम लोग हजारों साल से रहते आ रहे हैं। लेकिन आज जिस प्रकार हम मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी इलाके में जमीन के टुकड़े के लिए, उसका पट्टा मांगने के लिए आवाज उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, और जब हम लोग हक की आवाज उठाते हैं तो बेहिसाब गंभीर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, जेलों के अंदर ठूस दिया जाता है। मैं भी ऐसे एमएलए नहीं बन गया हूं। मेरे इलाके के लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, इलेक्ट किया, लोगों के लिए 15 बार जेल में डाला, मुझे भी 15 टाइम्स आई हैव बीन सेंट टू जेल। 20 से ज्यादा केसेस कोर्ट के अंदर पेशी पर जाता। ये हमारे इलाके के अंदर, ये मैं अकेला आदमी नहीं हूं, मेरे साथ जो भी संघर्ष के साथी होते हैं तमाम लोग जेल जाते हैं। जबकि हमारे इलाके में आदिवासियों की आबादी बहुत ज्यादा है। आपके इधर संख्या कम है, और मेरे इलाके के अंदर में आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। उसके बाद भी आज ये स्थिति है। मैं जिस जनजाति से बिलोंग करता हूं, भील जनजाति के 4 लोकसभा के मेंबर हैं, एक राज्यसभा के अंदर है,
मध्य प्रदेश के अंदर सरकार में 3 मंत्री हैं, उसके बावजूद भी मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि पूरे देश का आदिवासियों की समस्या एक है, जल जंगल जमीन। प्रकृति ने आपके इलाके को पीने के पानी आपके यहाँ पर अवेलेबल है। असम के अंदर और भी बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं जहां पीने का पानी भी नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थिति आती है हमारे इलाके में, वो भी पीने का पानी नसीब नहीं हो पाता है। और आज मुझे जानकारी है कि आपके बोडोलैंड वाले इलाके में राष्ट्रीय पार्क डिक्लेयर कर दिया और वहां आदिवासियों को बाहर निकाला, आदिवासियों को विस्थापित किया। यह भी मुझे जानकारी मिली कि जो स्टूडेंट लोग हैं उनको परीक्षा भी देने का अवसर नहीं मिला। इतनी यात्राएं आपके यहां पर भी लोग झेल रहे हैं। मेरे को यह पता चला कि आपके पहले भी तमाम प्रकार के लोग स्टूडेंट्स की आवाज उठाते थे। ये बोडोलैंड की लड़ाई आपकी पुरानी है, तकरीबन 60 के दशक से। मैं उपेंद्र नाथ के चरणों में फिर नमन करता हूं। यह कोई भगवान से कम नहीं है कि बोडो लोगों को जागरूक किया, बोडोलैंड नए स्टेट के लिए एक प्लानिंग योजना बनाई। इतनी तमाम परेशानियां आज पूरे देश का आदिवासी झेल रहा है। आदिवासी लोगों के लिए भारत के संविधान में अलग से प्रावधान है। हमारा जो है 5वीं अनुसूची आती है और आपके नॉर्थ ईस्ट के लिए 6ठी अनुसूची आती है। भारत के संविधान में हमारे लिए अलग से व्यवस्था है। हमारे इलाके में हमारा राज होगा, ऑटोनॉमी। हमारे इलाके में पैसा कानून चलता है, 1996 में बना पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। आपके गांव में आपका ही राज होगा, ना विधानसभा, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। लेकिन हमारे इलाके में कानून बन गया। कानून बनने के करीब 26 साल बाद उस कानून को लागू करने के लिए नियम बने। आज से करीब 3 साल पहले 2022 में कानून बना, 1996 में 2000 में कानून बना, नियम बने। नियम बनने के बाद एक भी नियम हमारे इलाके में लागू नहीं हुए। कारण हमारे लोग सत्ताधारी दल के साथ मिल जाते हैं, सरकार के साथ मिल जाते हैं और दलाली करने लग जाते हैं। इसलिए हमारा हक हमारे पास नहीं आता। हमारे इलाके के अंदर में अलग से बजट आता है, अनुच्छेद 275, आर्टिकल 275, अरबों रुपया हर साल आता है शेड्यूल एरिया के लिए। आपका ट्राइबल एरिया और हमारा शेड्यूल एरिया, वो पैसा आता लेकिन अलग अलग विभागों को बांट दिया जाता और वो विभाग अपनी मर्जी के हिसाब से पैसा खर्च कर देते हैं। आदिवासियों का कोई भला नहीं होता। हमारे इलाके की तुलना में आपका इलाका बोडोलैंड थोड़ा ज्यादा जागरूक है, क्योंकि बोडोलैंड का मूवमेंट बहुत पहले से चला रहा है। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की है, आप में से 1-2 साथी को बुरा भी लग सकता है, इसलिए बुरा ना माने। बहुत संघर्ष करने के बाद में आई थी 2003 ऑटोनॉमस काउंसिल बना। हमारे लोगों की मांग थी, हमको नया राज्य चाहिए। सिर्फ ऑटोनॉमस काउंसिल से काम नहीं चलेगा, हमको हमारा नया राज्य चाहिए बोडोलैंड। काउंसिल के मेंबर्स भी हमारे होंगे, विधानसभा के मेंबर्स, विधायक भी हमारे होंगे। विधानसभा के अंदर में जो सरकार बनेगी प्रदेश की सरकार, उस सरकार के मंत्री भी हमारे होंगे, उस सरकार का विधानसभा का अध्यक्ष भी हमारा होगा, और सरकार बनेगी तो सरकार का मुख्यमंत्री भी हमारा होगा। हमारी मांग यह होना चाहिए कि नया हमारा बोडोलैंड राज्य बनना चाहिए।
लेकिन यहां कुछ लोग सत्ताधारी दल के साथ मिलकर के दलाली में लग जाते हैं, सरकार के साथ मिलीभगत करते हैं और तमाम जो पुरखाई लोगों की संघर्ष था उनके ऊपर हमला बोल देते हैं, उनका आंदोलन आगे लेकर नहीं जाते हैं। हमें जानकारी है काउंसिल में जितने अधिकार थे उन अधिकारों को कट किया गया, उनकी जगह बीटीआर बना दिया। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने। और पहले फंड भी ज्यादा आता था ट्राइबल एरियाज के लिए, आज की तारीख में फंड भी बहुत कट करके दिया जाता है। थोड़ा बहुत पैसा आता है वो भी जहां मर्जी पड़े वहां खर्च कर दिया जाता है। आदिवासियों के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करना, प्लान बनाना, योजना बनाना, वो कुछ नहीं। इसलिए मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहता हूं। जिस प्रकार हमारे इलाके के अंदर में भील आदिवासियों की, भील ट्राइब्स की तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, जल, जंगल, जमीन, अन्याय, अत्याचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए आदिवासी आज तरस रहा है। हम विधायक होने के नाते सदन के अंदर अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन फाइनल जीत, आखिरी लड़ाई हमारा नया राज्य बनेगा तो ही हम लोग हमारी लड़ाई को जीत पाएंगे। उसी प्रकार हमारे सेंट्रल इंडिया है, मध्य भारत, वहां पर गोंड आदिवासी और गोंड के तमाम सब ट्राइब हैं, वो अपने हकों के लिए संघर्षरत हैं। उनके साथ भी आए दिन ज्यादती होती। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, हमारे ही एक इलाके में एक बैगा आदिवासी है, हाल ही में सरकार ने उसको मौत के घाट उतार दिया, गोली मार के उसकी हत्या कर दी सरकार के लोगों ने, और ये कह दिया जाता है कि ये नक्सली था। हमारे आदिवासी लोग नक्सली नहीं होते हैं। हथियार लाने वाले कौन होते हैं, हथियार देने को किसको दिए जाते हैं, उसके ऊपर आप जांच करें। हम हमारा हक मांग रहे हैं, हमारा हक दिया जाना चाहिए। हक मांगने के दौरान हत्याएं कर दी जाती है। मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, आदिवासियों की जमीनें छीन ली जाती है। इसी प्रकार आपके बूढ़ों में भी हजारों साल पहले से खेती करते आ रहे हमारे बड़ों लोग, लेकिन पट्टे के लिए परेशान हो रहे, पट्टे के लिए तरस रहे। अगर हमारे इलाके में जंगल है, उस जंगल के अंदर में कौन सा पेड़ कटेगा, कौन सा पेड़ लगेगा, पौधे लगेंगे। फॉरेस्ट एम्प्लॉइज, फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल के अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये आपके बड़ों गांव के लोग तय करेंगे। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, पार्क घोषित कर दिया जाता, सरकार अपने अधीन में ले लेती और आदिवासी लोगों को वहां से विस्थापित करती है। आदिवासी लोगों के लिए विशेषाधिकार है संविधान में। उसका एक ही कारण है कि आदिवासी लोग इस देश का मालिक है। मूल रूप से बोडो इज ओनर ऑफ इंडिया। जब हम लोग ऑनर हैं देश के, तो फिर हमारे ऊपर हम दूसरों के राज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार हमारे पूर्वज लड़ते आए हैं, अभी मैं रास्ते में देखकर आया हूं, सिमेट्री बनी हुई, हजारों लोगों ने शहादत दी है। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। बोनसू, बोडो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन समर्थन में तमाम अलग अलग असम के अलग अलग ट्राइब्स के स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर्स आए हुए हैं। हमारी दोहरी जिम्मेवारी है, पढ़ाई प्लस लड़ाई। पढ़ाई हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए, हमारा सर्टिफिकेट, रिजल्ट, डिग्री लेने के लिए, और लड़ाई हमारा खुद का भविष्य बेहतर होगा कि नहीं होगा, हमें नौकरी रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम
अपनी आवाज उठाने के लिए काउंसिल में जा पाएंगे मेंबर बनकर या नहीं जा पाएंगे। हम असेंबली के अंदर मेंबर ऑफ असम की असेंबली लेजिस्लेटिव की वहां जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लोकसभा जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, जिला परिषद जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, हमारे लिए सीट्स है कि नहीं है। मिथिला के एक साथी कह रहे थे डिलिमिटेशन होने वाला है, डिलिमिटेशन होगा, लेकिन हमारे लिए सीट्स बनेगी कि नहीं बनेगी, ये सारी लड़ाई की जिम्मेवारी किसी की अगर है तो वो स्टूडेंट्स यूनियन की है। ये लड़ाई स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट लोग आगे लेकर जाएंगे तो आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप और गांव के अंदर में जितने जो लोग हैं जो अभी स्टूडेंट नहीं है, अधेड़ हो चुके हैं, जिसका उम्र 40 साल 45 साल 50 साल 60 साल, जो बुजुर्ग हो चुका 70 साल 75 साल, उन सभी लोगों को बोनसो का समर्थन करने की जरूरत है। बोडो के सभी लोगों का हक तो दिलाएगा ही दिलाएगा, लेकिन बोडो नया राज्य अगर बनेगा तो सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में कोई लड़ाई में शामिल रहेगा तो वो बोनसो ही रहेगा। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश 2100 किलोमीटर दूर से मैंने ये पता कर लिया कि जिस प्रकार हम लोग मिल प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी प्रकार बोडोलैंड की लड़ाई नॉर्थ ईस्ट में भूटान के पास चिरांग कोकराझार वाले इलाके में बोनसू लड़ रहा है, इसलिए बोनसू का सपोर्ट समर्थन देने की जरूरत है। जब हम वहां से आ सकते हैं तो आप लोग बोडोलैंड का सपोर्ट करने के लिए असम के बाकी इलाके से भी आए हैं, साथ ही बिहार से भी आए हैं। तो बोडोलैंड के अंदर जितने भी गांव आते हैं, जितने भी लोग हैं, एक एक व्यक्ति को बोडोलैंड के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व है कि आप लोग का इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है। मुझे उम्मीद भी है हर साल आपका कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्क्लेव होता है, यहां लोगों को तोड़ने की भी कोशिश होती है। मुझे ये भी पता चला कि पहले लोग एफसी के अंदर काम करते थे, ऑल बोडोलैंड स्टूडेंट्स यूनियन में, उनको उधर ठीक नहीं लगा, उधर दलाली लगी, तो उसको छोड़ करके बोनसो को ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए सभी लोगों को बोनसो के साथ आना चाहिए, खड़े होना चाहिए और बोनसो के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ना चाहिए, एक साथ मार्च करना चाहिए अपने हकों के लिए। मेरी बात आप लोगों ने सुनी, पूरे मध्य प्रदेश की ओर से बहुत बहुत जोहार पेश करता हूं। जय जोहार, जय बोडोलैंड, जय भील प्रदेश, पूरे भारत के सारे आदिवासियों की एकता जिंदाबाद, बोडोलैंड जिंदाबाद।